बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अर्शद उमर है। मैं एमएलसी एच सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मुझे जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया गया है वो है डायग्नोसिस ऑफ एच पाइलोरी। एच पाइलोरी क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। एच पाइलोरी हमारे पास एक जरासीम है, बैक्टीरिया है, और इसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और इसका शेप रॉड शेप की तरह होता है, रॉड। तो इसकी स्पाइस निकली हुई होती है। ये हमारे पास स्टोमच में पाए जाते हैं। उसके लिए कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद हम कम्प्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। कम्प्लिकेशन हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं। एच पाइलोरी हमारे पास प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर। ये हमारे सबसे पहले स्टमच में आ जाता है, फिर उसमें अल्सर काज कर जाता है, काज कर जाता है। अल्सर मतलब जख्म होता है। अब डिड्यूनम अल्सर होता है। डिड्यूनम हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। जब हम खुराक खाते हैं तो उसकी बैल के साथ तो मिल जाते हैं, फिर उसमें जो एच पाइलोरी काज होते हैं तो ये डिड्यूनम अल्सर काज कर जाते हैं। तीसरा हमारे पास प्रॉब्लम है वो है स्टोमक कैंसर। ये हम दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें 50% एच पाइलोरी काज हो जाते हैं, और 2% लोगों में सबसे खतरनाक स्टोमक कैंसर पाया जाता है। ये इन्फेक्शन काज हो जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि इसकी जल्द और जल्द इसकी ट्रीटमेंट किया जाए। फिर इसको साइन सिम्टम होता है। सिम्टम हमारे पास बेली पेन एंड बेली होता है, यानी छोटा सा पेन हमारे पेट में होते हैं। बर्निंग पेन इन बिली होती है, यानी उसमें स्ट्रेसेस होती है पेट में। हार्ट बर्निंग होता है। हार्ट बर्निंग मतलब ये होता है कि उसमें हार्ट का स्ट्रेसेस होता है, यानी जलन होती है हार्ट की। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हमारे पास ये होता है कि हम जब सांस ले लेते हैं, जब हमारे पास एच पाइलोरी हम पर हम में होता है, यानी स्टोमक में ये काज हो जाती है, तो हमारे पास सांस लेने की अमल भी मुश्किल हो जाता है। पाँचवा हमारे पास ब्लैक कॉलर स्टूल आ जाते हैं। स्टूल ब्लैक कलर स्टूल हमारे पास ये काला कलर की स्टूल हम हमें आ जाता है। तीसरा हमारे पास होता है ब्लड एंड वॉमिटिंग। इसमें खून का उल्टी में खून का आना ये भी हो जाता है। शार्प स्टोमक पेन, यानी हमारे स्टोमक में पेन भी हो जाता है शार्पली। और तीसरा ब्लोटिंग होता है। ब्लोटिंग मतलब होता है पेट फूल जाना, यानी जब हम खुराक नहीं भी खाते हमारा पेट फूल जाता है। फीडिंग विद थायराइड नो रीज़न हमारे पास ये थकावट होती है, कोई वजह नहीं होती, हम चल भी नहीं सकते फिर भी थकावट महसूस होती है। इसमें डिजीनेस होता है, सर पे चक्कर आना, फाइटिंग्स होती है, यानी बेहोशी होती है। इसमें हमारे पास साइनोसेप्टा में लॉस वेट ऑफ लॉस होता है। और चौथा हमारे पास होता है लूज एपेटाइट, यानी खाने को दिल नहीं करता। हम भूखे भी रहते हैं लेकिन खाना नहीं खा सकते। फिर बर्पिंग होता है। बर्पिंग हमारा डकार गड़गड़े आते हैं, डकार ना आते हैं। नींद से होते हैं वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग उल्टी आ जाना। ये सब साइन ऑफ सिम्टम है। इसके बाद हम डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक हमें जो दिया गया है वो डायग्नोसिस ऑफ एच पाइलोरी। इसमें 7 किस्म की टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें तीन किस्म के ब्रीफली डिस्कस करेंगे। 7 हैं इसमें। नंबर 1 एच पाइलोरी एंटीबॉडीज, ये रेपिड टेस्ट होता है, ये ब्लड से हो जाता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है एच पाइलोरी स्टूल एंटीबॉडी ना एंटीजन। ये स्टूल हमारे पास एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन होती है। ये पास थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एंटीबॉडी होती है। और चौथा हमारे पास एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट में हम आईजीजी आईजीएम इसको मालूम कर होता है कि ये टेस्ट एच पाइलोरी में पाए जाते हैं। ये टेस्ट भी एच पाइलोरी के लिए हो जाता है। एंडोस्कोपी यूर ब्रेथ टेस्ट होता है। यूर ब्रेथ टेस्ट ये भी बहुत अहम होता है। और एंडोस्कोपी होते हैं। एंडोस्कोपी मीन्स एक कैमरा होता है, ये हमारे स्टोमच के अंदर ये घुसा देते हैं, फिर इसको देखते हैं कि ये एच पाइलोरी हमारे हमारे मैदे में है या नहीं है। चौथा हमारे पास अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टेस्ट होते हैं। ये केमिकल होते हैं, जब हम खाते हैं उसके साथ ये टेस्ट भी किया जाता है। तो केमिकल का खाते हैं हम, उसके बाद ये अपर गैस्ट्रो टेस्ट हम करवाते हैं। सिर्फ स्किन इसमें भी होते हैं। इसके बाद हम 3 चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करें। 3 टेस्ट होंगे, डायग्नोसिस ऑफ टेस्ट होंगे। सबसे पहला होता है ब्लड एच पाइलोरी, ए बी
टेस्ट यानी एंटीबॉडी। एच पैल्यूरी हमारे पास ए पॉजिटिव विल बी इंडिकेट टू टेस्ट। इसमें दो तरह इंडिकेशन होता है। सबसे पहला ये रीसेंट इन्फेक्शन होते हैं जब पहली दफ़ा हम एच पैल्यूरी की टेस्ट करते हैं। दूसरा पास्ट इन्फेक्शन होते हैं जब में एक दफ़ा हमने टेस्ट किया हो, ये ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया हो, फिर भी इन्फेक्शन काज हमें तकलीफ होती है तो फिर ये टेस्ट भी किया जाता है। नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जब हमारे पास ब्लड एच पैल्यूरी के लिए जब ब्लड टेस्ट में एच पैल्यूरी के लिए हम करते हैं तो इसमें 6, 7, 8 महीने तक एच पैल्यूरी टेस्ट पॉजिटिव हमारे पास आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एच पैल्यूरी टेस्ट ब्लड के लिए वो अहम नहीं होती। जब स्टूल का टेस्ट हम करेंगे उसमें अच्छी तरह हम फाइंड कर सकते हैं। और ब्लड का टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम ब्लड ले लेते हैं। ब्लड के बाद हम सेंट्रीफ्यूज में रख देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद वहाँ से ले लेते हैं ये ट्यूब जब ले लेते हैं हम वहाँ पर सीरम का 1 ड्रॉप ले लेते हैं और बफर का 2 ड्रॉप ले लेते हैं। ये टेस्ट पे डाल देते हैं। फिर 5 मिनट के बाद हमें टेस्ट का रिजल्ट दिया जाता है। उसमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। इसके बाद हमारे पास स्टूल एच पैल्यूरी एंटीबॉडी टेस्ट या एंटीजन टेस्ट होता है। इसमें इंडिकेशन वन तरह होता है, ये रीसेंट या एक्टिव इन्फेक्शन, यानी जब पहली दफ़ा हम कर रहे हैं या उसमें ये इन्फेक्शन पाए जाते हैं स्टमच में, ये एच पैल्यूरी का। नोट में लिखा हुआ है एच पैल्यूरी के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट हमारे पास स्टूल टेस्ट होता है। स्टूल टेस्ट में हमें पता चल सकता है कि ये प्रेजेंट है और अभी हुई है। इसका प्रोसीजर क्या है स्टूल एच पैल्यूरी के टेस्ट का? इस पर हम स्टूल का एक ज़रा ले लेते हैं, फिर वो केसर पे डाल देते हैं, 2 ड्रॉप्स बफर का वो उसमें डाल देते हैं। फिर हमें 5-6 मिनट के बाद वो रिज़ल्ट दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास यूरिया ब्रेथ टेस्ट होते हैं। यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी ये बहुत ज़रूरी होते हैं इन्फेक्शन फाइंड करने के लिए। ये रीसेंट होता है, एक्टिव इन्फेक्शन होता है। रीसेंट मतलब अभी टेस्ट का हुआ है या एक्टिव इन्फेक्शन, यानी इसमें भी एच पैल्यूरी का है। नोट में लिखा हुआ है कि एच पैल्यूरी हमारे पास यूरिया ब्रेथ टेस्ट असल में ये कैप्सूल होता है। कैप्सूल हम जब खाते हैं तो उसके लिए 40 या 60 मिनट तक हम उसको और खुराक नहीं खाते। उसके बाद हम इसे टेस्ट किया जाता है। ये असल में ये डायग्राम में दिया हुआ है ना, 6-5 स्टेप्स है। उसको सबसे पहले हम ये इस तरह ये वो पाइप सा होता है ना, पाइप हम जब कैप्सूल इसमें डाल देते हैं, एक कुप ले लेते हैं। दूसरी में लिखा हुआ है कि जब हम कैप्सूल खा लेते हैं फिर 5 मिनट के लिए हम लेफ्ट साइड पे लेट जाते हैं। फिर 15 मिनट के बाद हम उस साइड पे खड़े हो जाते हैं। फिर कलेक्ट एंड सिक्रेट ब्लड सैंपल, फिर हम उसमें फूक जाते हैं। फिर ये स्टेप होता है। स्टेप होता है ये जब हम फूक देते हैं तो फिर इसमें हमारे पास ये यूरिया ब्रेक टेस्ट ये नहीं होते। इसमें ये ब्रेक डाउन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया का ब्रेक डाउन होती है कार्बन डाइऑक्साइड या एल्युमिनियम में। जब एल्युमिनियम में ब्रेक डाउन होती है तो ये एक मशीन का होता है। जब इसमें हम ये डाल देते हैं मशीन पे तो फिर हमें और 5 मिनट के बाद वो रिजल्ट दे देते हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया कि आप डायग्नोसिस के बारे में एच पैल्यूरी डायग्नोसिस के बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सर, ओके बाय।